तो भाई ये होने जा रहा है आज पहला वीडियो मेरा ऋषिकेश, जिसके घर का नाम राघव है। और अगर सच्चाई पूछोगे तो 49 साल 10 महीने और 21 दिन के बाद शायद मुझे मुश्किल हो रहा है मैं ये पता कर पाऊँ कि मेरा नाम क्या है। आप लोग अगर कुछ चटपटा सुनने के लिए अगर YouTube पे आते हैं तो कृपया चले जाइए। आप कुछ नया ताज़ा या हंसमुख हंसी वाली चीज़ें सुनने के लिए आए हैं तब भी चले जाइए। पता नहीं, आप सब लोग चले ही जाइए, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ किसी का दोष नहीं है और सब भागम दौड़ में लगे हैं। रैट रेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी मैंने सीखा है इंग्लिश। ये कहानी एक आम इंसान की है जो अभी अकेले में एक घर में पड़ा हुआ है। कहने को 2 BHK फ्लैट है और अच्छे से डेकोरेटेड है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए शायद मुश्किल हो ऐसा मेंटेन करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं डोप बना रहा हूँ। आप कहानी सुनना चाहते थे ना, या मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ ना, तो मैं आज की कहानी में या इस कहानी में 0.001% भी छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, ये सोचकर कि किसी को क्या लग जाएगा और किसी को क्या बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे नहीं पता। मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा शायद, लेकिन किसी नाम से नहीं करूंगा। एक कॉमन मैन की कहानी है। कॉमन मैन शायद जो बिलो कॉमन है, मतलब नॉर्मल है। आपको देखने में पीछे में अच्छा बैकग्राउंड लगेगा, अच्छा सोफा लगेगा। घर की अगर बात करें तो घर अच्छे से है। Why the fuck this shuts off, man? तो बार बार बुझ जाता है। एक्चुअली पीने की आदत नहीं है, कभी कभी नहीं पीता हूँ, मिलता ही नहीं है मुझे, क्योंकि तो मैं जिससे मांगने जाता हूँ देता नहीं है। कुछ लोग मुझे पुलिस वाले समझ लेते हैं, और जो पुलिस वाले नहीं समझते वो मुझे चूतिया समझ लेते हैं। बनती अपनी दोनों साइड से, कोई किसी को कोई अच्छा नहीं है। और एक हर चीज में है जिंदगी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। जिंदगी के हर मुकाम पे, हर मोड़ पे ऐसा ही लगा कि बना के चले गए साला, अपने तो कुछ नहीं कटा, अपना ही काट के चले गए। अच्छा सोचो उसका भी, बुरा सोचो उसका भी। मेरे साथ तो ऐसा ही सब कुछ हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं बचपन से आज तक, तो मेरा तो कुछ नहीं बना भाई। जिसका कुछ अच्छा चाहा वो भी काट के चला गया, और अरे चूतिया काट के चला गया। और जिसका कुछ नहीं किया वो भी चूतिया काट के चला गया। कहानी कुल मिला के अपनी तो लग गई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम कहा करते थे, जिसके लिखे हो लौड़े उसको कहाँ से मिलेंगे पकौड़े। तो कभी कभी तो लगता है ऊपर वाले ने ना भाग्य भी शायद सोच समझ के, और जब बांट रहा था तो लास्ट में जब आया तो मैं आया था लाइन में और मुझे दिया। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब में जितने लोग भी शायद ये सुन रहे होंगे और शायद पेशेंस हो कि इतना सुन पाए, किसी को झेल पाए। आई एम श्योर कि आप लोगों में से 99.9% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बॉस ये तो मेरे साथ ही हुआ है। नहीं बॉस, ये सबके साथ नहीं हुआ होगा। और फिर इस बात पे भी सब लोग बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये तो सबके साथ हुआ है भाई, सब लोगों ने यही, अगला इंसान ने यही कहा। नहीं 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 नहीं, ये सबके साथ नहीं हुआ। कहानी कुल मिला के ये आता है कि हर इंसान की लगी पड़ी है। दूसरे ढंग से सोचो तो हर इंसान के साथ ही समस्या है, वो इसका समाधान ढूंढने में लगा हुआ है। अब दोनों ही चीज हम सोच सकते हैं। एक तो कि सबकी लगी पड़ी है, तो वाकई में सबकी लगी पड़ी है किसी न किसी चीज में, और कहीं न कहीं जाकर हर इंसान कहीं उलझा हुआ है। और जब उलझा हुआ है तो उसको सुलझने का रास्ता भी मिल रहा है, और वो एक्चुअली एवेन्यूज और तरीके खोज रहा है जिससे कि उसको रास्ता मिले और फिर वो इस समस्या से बाहर आ जाए। बट बहन कहानी ऐसी है कि जिस इंसान के साथ भी ये हो रहा होता है उसकी गांठ फटी पड़ी रहती है। अब
फटी क्यों? इसलिए क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि रास्ता कहां से है। क्या ही बोलूं, ये कहानी मेरी है और शायद मुझे लगता है आज के फिर बुझ गई होगी। देखो फिट हूं मैं बुझाने में, आग नहीं। अपनी आशाओं को, अपने सपनों को, अपने ख्यालों को, और पता नहीं किसके, अपने प्यार को, अपने जीवन को, सबको बुझा डाला मैंने। लोगों को आज भी लगता होगा कि अरे ऐसी तो जीवन सब, ऐसा जीवन तो सबको हो, सब ऐसे जिए, सब ऐसे ही जीवन को देखे अपना। जला लेने दो यार, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भाई मैं 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, घर में सारे ऐशो आराम की चीज रखता हूँ, 55 इंच का टीवी है, एक सामने में फाउंटेन जल रहा है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। रुकिए एक सेकंड में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो कैमरा कैसे होता है रिवर्स से मेरे को पता नहीं भाई लोग, सॉरी, नहीं होता है शायद। चलिए मैं घुमा कर दिखा देता हूँ, शायद दिख जाए। ये है मेरे घर का मोटा मोटी कहानी। तो आपने देख लिया होगा क्या कहानी है मेरे घर का। इधर में एक पूजा घर है, ये शिव जी हैं, ये लगे हुए हैं, और ये मेरा टेबल, और ये मेरा सोफा, और ये मेरा, ये मोटा मोटी आज के ड्राइंग रूम का कहानी था। हाँ जी, तो मैं काम करता हूँ एक IT कंपनी में। कहने को ये सीनियर क्लाउड कंसल्टेंट हूँ, कहने का मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। एक कंपनी है मेरे मित्र द्वारा शुरू किए हुए, उनके 3 और मित्रों के द्वारा, जो आज की डेट में 10,000 करोड़ की कंपनी है। 4 सहयोगी हैं जिनने मिलकर ये शुरू किया था, जिनको हम इंग्लिश में आजकल को फाउंडर कहते हैं। और आज के डेट में मैं उसमें एम्प्लॉय हूँ और एक जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय हूँ। क्लाउड कंसल्टेंट सुनकर आपको लग रहा होगा, मेरा उम्र मैंने आपको पहले ही बताया था 49 साल के लगभग है। 50 साल का मैं इस दिसंबर में हो जाऊंगा। मेरी स्मार्ट सी इंटेलिजेंट बिटिया है जो 11th स्टैंडर्ड में है और भारत के एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ती है, जिसका नाम मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसके बारे में लोग जान जाएंगे या शायद शक करेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसके बारे में उसके स्कूल के मित्र या उसके आसपास के लोग या मेरी पत्नी को किसी भी ढंग से कष्ट हो। वो 11th में है और बहुत अच्छा कर रही है। परसों ही उसका फाउंडेशन डे स्कूल का था और मैं टीवी के YouTube चैनल में उसके स्कूल को सब्सक्राइब किया हुआ हूँ, जो कि कोई पिता करेगा। और उसमें एक वीडियो दिखा जो फाउंडेशन डे का था, मैं देख रहा था और लास्ट में उसका डांस देखा और बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रही थी। मैं इतना मतलब मंत्रमुग्ध हो गया कि सोच रहा था कि ये मेरी वाइफ है या मेरी बेटी है। शायद जिस लड़की को मैंने प्यार किया था या किया है या किया हूँ, वो लड़की शायद वही थी लेकिन वो सच्चाई में नहीं थी, वो मेरी बिटिया थी। मेरी वाइफ के लिए कॉम्प्लीमेंट है, वो बिल्कुल मेरी बेटी उसी पे गई है और उसी को देखी है। और अगर मुझे, मेरे ऐसा इंसान किसी ने उसको अगर प्यार किया है, चाहा है, शादी की, तो मेरी बिटिया तो उसमें मतलब मेरा और उसका दोनों का, मेरा और मेरा वाइफ दोनों का मिला हुआ जीन्स है। शी वुड बी मच बेटर एंड आई वुड बी प्राउड ऑफ हर, आई नो। तो बात कर रहे थे अपन भागम दौड़ की और जिंदगी में क्या है, जिंदगी में क्या लगेगा। मैं जब अपने कंपनी की बात कर रहा था, मैं अभी भागम दौड़ पे ही आ रहा हूँ। मैं जब अपनी कंपनी की बात कर रहा था तो आप लोगों को लगेगा कि इतने ज्यादा उम्र में इस प्रोफाइल पे क्यों नौकरी कर रहा है ये। कहानी ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता हूँ और मैं इसी को डिजर्व करता हूँ या मैं इसी के लायक हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ बता दूं कि अभी थोड़ी ही दिन पहले, 15-16 दिन पहले मैं
हॉस्पिटल 1 महीना रह के आया हूँ, जिसमें मेरे को बेल पैल्सी हो गया था, जिसमें दाएं साइड के चेहरा में लकवा मार जाता है। आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखा होगा, एंजेलिना जोली को देखा होगा, भारत में अनुपम खेर को हुआ है, काफी सारे लोग हैं जिनको ये हुआ है और 90% लोग अच्छे हो गए हैं उसमें से। आप भगवान की के आशीर्वाद से और आप सबों के दुआ से मैं भी लगभग लगभग नॉर्मल हूँ। थोड़ा सा आपको दिखेगा चेहरे में, बट तो ठीक है। मेरे मुंह से एक डायलॉग आया था, वे लड़के हैं, कोई शादी थोड़ी ही होने वाला है, लेकिन अचानक से फिर याद आया कि मैं मेरी शॉर्टनेस नहीं हूँ। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में प्यार, मोहब्बत और एक रूहानी कहने का मतलब स्पिरिचुअल रिलेशन जो था वो यही था कि हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, हम लोग दिखावा नहीं करते थे, हम लोग प्यार अंदर से करते थे और सच्चा प्यार था वो। कहीं उसमें झूठ छलावा या मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ देने का था। पता नहीं किसकी नजर लगी, क्या हुआ, और मेरे सपनों का घर होता है या सपनों का घर बिखर गया। मैं उस समय भारत के 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आधा मुंबई का हेड हुआ करता था, एक रेप्यूटेड कंपनी में जिसका नाम एसआर टेलीकॉम रिटेल लिमिटेड है। शशि रुइया के द्वारा वो प्रमोटेड है। एसआर एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप में माना जाता है भारत में और काफी रेप्यूटेड कंपनी थी। वोडाफोन आइडिया जो कंपनी आज है वो कभी एसआर ने शुरू किया था, जिसको हचसन एसआर से ज्वाइंट वेंचर हुआ था, जिसका बाद में वो जाकर हच हुए, फिर वोडाफोन हुए, फिर आइडिया वोडाफोन से मर्जर हुआ। वो लंबी कहानी है टेलीकॉम का। तो मैं उस समय इन 3 राज्यों को हैंडल कर रहा था और 4 से 5 करोड़ का बिजनेस हर महीने में किया करता था, मतलब उतने का रिस्पॉन्सिबल था मैं। एक स्टेट हेड लेवल का इंसान या रीजनल हेड लेवल का इंसान, जोनल हेड लेवल का इंसान अगर एक लड़की से शादी करता है तो उसके पीछे जरूर एक कारण रहा होगा। खैर, बैकग्राउंड में ये बता दूं कि हम दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, हम दोनों इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। एमबीए हम दोनों ने साथ में किया है, यूपीएससी की तैयारी कुछ सालों तक साथ में किया है, और हमारी घनिष्ठता या प्यार या दोस्ती या मोहब्बत या पता नहीं, एक दूसरे के लिए लगाव या एक दूसरे के लिए समर्पण ही कहना चाहिए। अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं मतलब गधा किस्म का इंसान हूं। मैं उस समय तो जरूर सोचता था कि अच्छी ऑप्शन मिली तो आई क्विट, आई गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट पता नहीं समय के साथ और अपने स्वभावों के कारण मैं बदता सा चला गया और कभी ये दिमाग में आना ही बंद हो गया कि ये नहीं तो क्या, यही है। कॉलेज में बहुत नॉर्मल सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हुआ करता नहीं था क्योंकि जबरदस्ती हिस्ट्री ले लिया था, हिस्ट्री मेरे को समझ में आती नहीं थी। डेट्स याद करने में मैं विश्वास नहीं करता था, जबकि कहानियां मुझे बहुत याद रहती हैं। भाई कहानी तो विचित्र है। एक बिहार का गांव का लड़का जो शहर आया, दिल्ली भी नहीं, धनबाद गया तो लगा कि अरे तो लंदन आ गए। धनबाद एक छोटा सा शहर है, छोटा नहीं कहना चाहिए, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं उसको, क्योंकि कोयले का सबसे बड़ा खदान वही है, जो झारखंड में अब चला गया है, पहले बिहार में ही होता था। और हम बिहार झारखंड एक राज्य के समय की बात कर रहे हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये याद रखिएगा। मैं पीता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी पीना शुरू करें। अरे आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए, मैं सिगरेट पैच लगा रखा हूँ ताकि मैं किसी भी हालत में ये सिगरेट छोड़ सकूँ। अगर आप मेरे लाइब्रेरी में देखेंगे तो 3 किताब अवेलेबल है जो सिर्फ है हाउ टू क्विट स्मोकिंग।
आज के डेट में अगर आप मेरे से चैनल्स की बात करेंगे तो umpteen number of channels I have watched on YouTube, which helps or promotes or probably show those kind of people who have quit. I tried umpteen number of times, Nicotex, Chintex, and lot of the medicine, but that has not helped me. So I'm trying the last option. Let's see. Somebody has said that keep reducing the patch mg and probably your craving or ability, your desire to smoke would go off. Let's see. As of now, I'm not seeing any kind of change in my life, though let's see in future, I mean, if it happens. तो हम लोग एमए साथ किए, एमबीए साथ किए, यूपीएससी की तैयारी साथ की, कुछ समय अकेले भी कुछ नहीं करते हुए भी साथ गुजारे। बिहार और यूपी के माँ बाप से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ समझे हो। उनकी इच्छाएं और उनकी आशाएं अपने बच्चों से बहुत जल्दी होती है कि मशीन में पैसे डाला और कुछ बन के निकल गया। नहीं, ये मिट्टी है और इसको तराशना पड़ेगा उस चाकी पे, जिससे कि एक घड़ा बन पाएगा या कुछ और बन पाएगा। वो शिल्पकार ही डिसाइड कर सकता है, कुम्हार ही डिसाइड कर सकता है कि उस मिट्टी से बनेगा क्या। तो आपने तो ऐसा डाला कि मिट्टी डाला चाक पे और घड़ा बन जाए, या तो जग बन जाए, या तो अगर उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाला कुछ और है तो वो बन जाए। अरे ऐसा नहीं होता है, वो मिट्टी है, आपको हाथ देना पड़ेगा उसको। तो अपने को तो समझाने वाला कोई था नहीं भाई। तो धनबाद से एक गुरुजी मिल गए, अच्छे शिक्षक थे, मतलब आदर है, पूजनीय भी हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मार्गदर्शन किया है जीवन में। डॉक्टर विष्णु शंकर ओझा, उनको नमन। वो मिले और वो थोड़ा सा बीपीएससी की तैयारी कर चुके थे, मेरे चूंकि खुद के बड़े भाई, एक ही भाई है मेरे, और मेरे से 17 साल बड़े हैं, पिता तुल्य हैं इसका मतलब। वो भी सिविल सर्वेंट हैं, स्टेट सिविल सर्वेंट हैं और 88 के बैच के हैं, तो काफी सीनियर आदमी हैं। लेकिन उनसे मेरे को ये सब का कुछ गाइडेंस नहीं मिला। वो जो रैट रेस वाला चीज होता है बिहार और यूपी का कि अरे 12 के बाद तो इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लेगा, ये मैं कहानी कह रहा हूँ 90s की। तो शायद रिलेट करना जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा को दिक्कत हो सकती है, पर हम लोग जेन एक्स वाले हैं, जेन जी भी नहीं है। तो थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। आदम जॉन है, अंकल वाला उम्र का मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो आपके अंकल जी को समझ में आता नहीं था, और उनके भाई साहब जो थे वो बड़ा बड़ा चीज तोपते थे। क्या बॉस, रहने देते हैं, कल कहानी यहीं से शुरू करेंगे। आज मूड थोड़ा सा खराब सा हो गया। टाटा बाय बाय। अगर बात करने की, सुनने की इच्छा हो कल आइएगा, बात करने की इच्छा हो तब भी आइएगा। प्लीज कम बैक, सी यू।